जय माता दी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हमेशा पूजा पाठ या धन दौलत और सुख समृद्धि से जुड़ी हुई नई नई बातें वीडियो के रूप में आपके सामने लाया करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, कौन से दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, किस शुभ मुहूर्त में हम कलश का स्थापना कर सकते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा और 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है जो आषाढ़ मास और माघ मास में पड़ती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे खास होता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां आदिशक्ति के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां धरती लोक पर ही विचरण करती है और अपने भक्तों के कष्टों को हरकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है, 9 ग्रहों की अशुभता दूर होती है और जीवन सुखमय बनता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश की स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक लगातार देवी आराधना का पर्व मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहा है और इस दिन सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा धरती पर ही वास करती है। ऐसे में वो किसी न किसी वाहन पर सवार होकर ही आती है। अब सवाल ये है कि इस बार मां दुर्गा का वाहन कौन होगा। तो नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा। मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि का समापन रविवार या सोमवार को होता है तो माता भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता। अगर नवरात्रि का समापन मंगलवार और शनिवार को होता है तो मां मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं। यह वाहन कष्ट का संकेत है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि का समापन होने पर माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं। यह अधिक वर्षा का संकेत देता है। गुरुवार के दिन नवरात्रि का समापन होने पर माता मनुष्य पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं, जो कि सुख और समृद्धि का संकेत होता है। ये तो बात होगी शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से समय में हम कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात रह गई कि कलश स्थापना किस दिशा में करना चाहिए, कलश स्थापना करने से क्या होता है, कलश स्थापना करना क्यों चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम लोग नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं। कलश किस धातु का बना होना चाहिए, कलश स्थापना में कौन से धातु का कलश हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कलश स्थापना का शुभ और सही दिशा क्या है, कलश में कौन कौन से देवता विराजमान होते हैं। ये सब जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, आप उस पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। माता भवानी हम सबकी रक्षा सदैव करती रहें। जय माता दी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।